डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब के वीडियो में आज हम लोग फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज देखेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की पहले से ढेर सारी वीडियो मौजूद है हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे चैनल पे। तो आप इसमें देखिए जो क्वेश्चंस आए हैं, वैसे तो ये बेसिकली अवध यूनिवर्सिटी के हैं, लेकिन सीक्वेंस के क्वेश्चन किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, किसी भी एग्जामिनेशन के हों, हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहे हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा है कि ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस व्हिच इज नॉट बाउंडेड एबव। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड एबव नहीं है, तो ऑप्शन दिया गया है कि कन्वर्जेंट होता है, कि डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी होता है, कि ऑसिलेटरी होता है, कि डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी होता है। तो इस क्वेश्चन को तो आप तभी लगा सकते हैं कि आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस पता हो। नाम से ही पता चल रहा है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इसका मतलब यह है कि आपका जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट से या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में आप जानते हैं या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या उसको क्या बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग हो। मतलब ये कंडीशन हो सकती है xn + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू xn फॉर ऑल n बिलोंग कैपिटल, यही होती है डेफिनेशन। तो अगर बाउंडेड एबव नहीं है, बाउंडेड एबव का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस के सारे टर्म किसी नंबर से, किसी रियल नंबर से छोटे हो। तो अब अगर ये सीक्वेंस बढ़ता ही चला जा रहा है और सीक्वेंस का आपको ये नहीं पता है कि सारे पद कितने छोटे हैं, इसका मतलब आपको सबसे बड़ा पद पता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कहाँ जाएगा, इंफिनिटी पर ही टेंड करेगा। यानी इसकी लिमिट जाएगी डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी। चूंकि ये बाउंडेड एबव नहीं है, अगर बाउंडेड एबव होता तो आप जानते हैं कि सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बाउंडेड एबव है, तो वो अपने सुप्रीमम पे ही कन्वर्ज करता है। यानी जो उसका लिस्ट अपर बाउंड होता है वही उसकी लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस हो जाती है। इसका मतलब इसका जवाब तो आपका क्या होगा कि ये डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट। तो इसमें ना तो ऑसिलेटरी होगा ना माइनस इनफाइनाइट, यानी डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट। इसी के साथ एक क्वेश्चन और समझ लीजिए कि अभी ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के बजाय डिक्रीजिंग होता और व्हिच इज नॉट बाउंडेड बिलो होता। यानी डिक्रीजिंग है, लगातार घटता चला जा रहा है, बाउंडेड बिलो नहीं है, व्हिच इज नॉट बाउंडेड बिलो। अगर बाउंडेड बिलो ना हो तब उस कंडीशन में कहा जाता है ये डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट, डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। इस सीक्वेंस को अगर आप देखें तो ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। वैसे ये सीक्वेंस है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि -1 उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4। लेकिन आप ये नहीं कह सकते सबसे छोटा कौन है। इसका मतलब ये है कि ये बाउंडेड बिलो नहीं है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट। यानी इसी एक क्वेश्चन से आप दूसरा क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब इसी में से मैंने माइनस हटा दिया, अब ये क्या हो गया, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। लेकिन ये नहीं पता है कि सबसे बड़ी गिनती कौन है, यानी सीक्वेंस के सारे टर्म कितने छोटे हैं, इसलिए ये कहां पर टेंड करेगा, प्लस इनफाइनाइट पर। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन का काम बन गया। अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बाउंडेड एबव नहीं है, तब डाइवर्ज होता है प्लस इनफाइनाइट पर। अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो नहीं है, तो डाइवर्ज होता है माइनस इनफाइनाइट पर। अगला क्वेश्चन, माने इसका बी ऑप्शन सही है। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, देखिए उसी संबंधित क्वेश्चन आ गया। मोनोटोनिकली है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड, तो ये जाने रहिएगा अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के साथ बाउंडेड लगा दिया जाता है तो इसका मतलब बाउंडेड एबव, और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के साथ बाउंडेड लगा दिया जाता है तो इसका मतलब बाउंडेड बिलो। तो अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है, तो हमने अभी आपको बताया था, तो अपने सुप्रीमम पे ही कन्वर्ज करता है। सुप्रीमम पे ही क्यों करता है, फिलहाल एक थ्योरम है, लेकिन जब सारे टर्म लगातार बढ़ते जाते हैं और ये पता है कि सबसे बड़ा टर्म कौन है, बाउंडेड का मतलब सबसे छोटा टर्म, सारे टर्म कितने छोटे हैं। जैसे कि अभी हमने आप एक एग्जांपल लिखा था, कौन सा एग्जांपल, 1 2 3 4। इस एग्जांपल को देखिए तो ये बाउंडेड बिलो तो है, सबसे छोटा पद पता है, लेकिन बाउंडेड एबव नहीं है। हमको ये नहीं पता है सीक्वेंस के सारे टर्म कितने छोटे हैं। तो इसका ये मतलब है, बाउंडेड का मतलब क्या हुआ कि ये बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबव भी है। तो अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है, तो ये हमेशा अपने सुप्रीमम पे ही कन्वर्ज करता है।
तो ऑप्शन आ रहा है इट्स सुप्रीमम। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर यहाँ बाउंडेड मोनोटोनिक के साथ साथ क्या लिख देता, डिक्रीजिंग लिख देता, तो यही इसी का जवाब हो जाता इट्स इन्फीमम। ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन का काम बन गया। अगला लिखा है द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस आपके सामने है 1 1 1 करके लिखा हुआ है, आगे लिखा है कन्वर्जेस टू, किस पर कन्वर्ज करता है, ये क्वेश्चन भी 2018 का ही है। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है 1 1 1 1 1, तो चूंकि ये तो बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, अगर सीक्वेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसका हर टर्म एक ही है, यानी अगर आप इन्फिनिटी पे जाते हैं या को इन्फिनिटी पे टेंड करते हैं, यानी इसका एक्सएन भी यानी nth टर्म भी 1 होगा, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट भी 1 आएगी। इसका मतलब है कन्वर्ज कहां करेगा, 1 पे, माने कि सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द सीक्वेंस an, और जहां इसका nth टर्म इस तरह डिफाइन किया गया है, आगे कह रहा है इज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी नन ऑफ दीज। वैसे क्वेश्चन सीक्वेंस का कम लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन इंटरमीडिएट डेफिनेट इंटीग्रल में हुआ करते थे। हमें क्या करना है, इसकी लिमिट निकालनी है, हमें निकालनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट होगी, यूनिक होगी, तो ये कन्वर्जेंट होगा, प्लस या माइनस इनफाइनाइट आएगी तो डाइवर्जेंट होगा, ऑसिलेटरी भी हो सकता है, ना कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो। तो हम लोग इसको समेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो समेशन r इक्वल टू 1 to n 1 बाई, देखिए n तो हर जगह है, तो n यहां भी रहेगा, 1 2 3 n यानी r एक टर्म r हो गया। इस तरह आपको समेशन इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n। क्या करते हैं, यहां से n हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस r बाई n। इस तरीके से आप कई सारे सवाल बना सकते हैं। और अब वहां पर इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम में ये जो लिमिट है, इस सम की जो लिमिट है वो एक इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाती है, और उस इंटीग्रल में जहां 1 बाई n है उसके प्लेस पर dx, और जहां r बाई n है उसके प्लेस पर x रखा जाता है, ये 1 प्लस x। अब मेन बात आती है कि लिमिट कैसे डिफाइन होती है। देखो r बाई n से ही लिमिट निकलती है, r को पहले क्या रखेंगे 1, तो यहां पर 1 हो जाएगा, और n को इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी माने लोअर लिमिट 0। फिर r की अपर वैल्यू कितनी है, अपर वेरिएशन कितना है n, तो यहां जब n बाई n रखेंगे तो कट कर 1 आ जाएगा। तो ये आप जाने रहो कि 99% ये लिमिट 0 से 1 ही होती है, लेकिन अब डिपेंड करता है वेरिएशन कैसा है, बदल भी सकती है, जरूरी नहीं है। अभी जहां लिखा है n+1, यहाँ n+2 हो, यहाँ 4 हो, यहाँ 6 हो, यहाँ 2n हो जाए, तो अपने आप ये लिमिट बदल जाएगी, ये 0 से 2 बन जाएगी, तो इसलिए जरूरी नहीं कि 0 से 1 ही रहे। अब आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, log 1 प्लस x, हमने लिमिट रख दिया 1, तो आएगा log 2, और 0 पर log 1 बनेगा, log 1 0 होता है, log 2 माने एक फाइनाइट क्वांटिटी, इसका मतलब ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। तो क्या बोलते हैं, ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है, इसका मतलब इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि द रेंज ऑफ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है, इसकी रेंज पूछ रहा है। रेंज किसे कहते हैं, पहले ये क्लियर होना चाहिए, सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट टर्म का सेट उसकी रेंज कहलाती है। सीक्वेंस आपके सामने क्या दिया है n, तो पहले सीक्वेंस के टर्म आप लिखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। रेंज का मतलब क्या है, इसके डिस्टिंक्ट टर्म, वैसे तो इसके सारे टर्म डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन उनका सेट, यानी इसका सेट आपको बनाना है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और आप सब जानते हैं कि इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा, कैपिटल ए। क्वेश्चन आपका 2019 का है, लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाउंडेड सीक्वेंस, इसमें से कौन सा बाउंडेड नहीं है। तो बाउंडेड का मतलब तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो, यानी सीक्वेंस के सारे टर्म किसी नंबर से छोटे होने चाहिए या बराबर, और बड़े या बराबर। तो सबको बारी बारी देख लीजिए। जैसे लिखा है -1 की पावर n, कह रहा है कौन सा बाउंडेड नहीं है, तो -1 की पावर n को अगर आप टर्म लिखेंगे तो n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो -1 1 -1 1। आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस बाउंडेड है, क्योंकि इसके सारे टर्म -1 और 1 ही हैं।
माने कि बाउंड है। अगला लिखा है 1/n। 1/n में देखें, पहला टर्म 1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, और ऐसे ही जब n को इन्फिनिटी पर टेंड करेंगे तो 0 भी आएगा, जो कि इसकी लिमिट होगी, यानी कि सारे टर्म 0 से बड़े हैं, 1 से छोटे या बराबर है, माने ये भी बाउंडेड है। अगला लिखा है 1/2 की पावर n, तो 1/2 होगा, फिर 1/2 स्क्वायर होगा, 1/2 क्यूब होगा, और ऐसे ही 1/2 की पावर इन्फिनिटी माने कि 0 आएगा। 1/2 सबसे इसमें बड़ा हुआ और 0 सबसे छोटा हुआ, यानी कि सारे टर्म 0 से बड़े हैं, 1/2 से छोटे और बराबर हैं, यानी ये भी बाउंडेड है। आखिरी अब जब ये बाउंडेड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो वही बचा, ये क्या कह रहा है, बाउंडेड नहीं है, तो हाँ ये नहीं होगा। क्यों बाउंडेड नहीं होगा, आप इसको जरा देखें, तो पहला मिलेगा 2, फिर 2 स्क्वायर, 2 का क्यूब, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। याद करिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और उसके बाद साथ साथ क्या होना चाहिए, बाउंडेड पूछ रहा है, तो इसका मतलब सीक्वेंस का सबसे बड़ा टर्म, यानी कि सारे टर्म किससे छोटे हैं या बराबर है। तो यहाँ सबसे छोटा तो पता है, वो नहीं पता है कि सबसे बड़ा कौन है, यानी कि ये आपका ऑप्शन सही है। आगे लिखा है कि द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, इस सीक्वेंस की लिमिट। अब देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आया है, 2018 में भी आया है और 19 में भी आया है, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसकी लिमिट याद होनी चाहिए, इसकी लिमिट ई होती है, यानी ऑप्शन आप देखें ई की पावर होती है। आगे लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट, इसमें से कौन सा कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट आप चेक कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए सबसे पहले 1/n लिखा है, सीक्वेंस को आपको जो है टर्म लिखना पड़ेगा, 1, 1/2, 1/3। जैसे n को इन्फिनिटी रखेंगे आएगा 0, जो कि फाइनाइट है, यूनिक है, इसका मतलब कन्वर्जेंट। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा कन्वर्जेंट है, यानी ऑप्शन ये सही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू सो मच।